अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे आपके बुर्ज के हवाले से आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। 18 मई से 25 मई 2026 का यह हफ्ता आपकी जिंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लाने वाला है। आज हम तफसील से जायजा लेंगे आपकी मजमूई सूरत हाल, सेहत, माली मामलात, कैरियर, नौकरी पेशा अफराद के हालात, अज़दवाजी जिंदगी, मोहब्बत, बैरून मुल्क ट्रैवल और बच्चों के मामलात का। वीडियो बहुत अहम है, इसलिए इसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको इस हफ्ते के खास सदकात और वजीफे बताएंगे और साथ ही होगा पूरे हफ्ते का रोजाना का अहवाल। बुर्ज मीजान के हामिल अफराद के लिए हफ्ते का आगाज एक मुतवाजन लेकिन गहरी सोच व विचार वाली सूरत हाल से होगा। हफ्ते के इब्तिदाई अय्याम में आप अपनी तरजीहात को नए सिरे से तरतीब देते हुए नजर आएंगे। हफ्ते के इब्तिदाई दिन आपको किसी गहरी सोच या मुस्तकबिल की बड़ी मंसूबाबंदी में मसरूफ रख सकते हैं। आपकी तवज्जो इस बात पर मरकूज रहेगी कि किस तरह अपनी जिंदगी में तवाज़ुन लाया जाए और बिखरे हुए मामलात को समेटा जाए। नवीं घर में ज़हरा और मुश्तरी का मिलाप हफ्ते के आगाज को ही किस्मत की यावरी से जोड़ रहा है। आपको महसूस होगा कि हालात खुद ब खुद आपके हक में हमवार हो रहे हैं। किसी बुजुर्ग या बाअसर शख्सियत की मदद से आपके किसी रुके हुए काम में पेशरफ्त होगी। 8वें घर में सैयारों के इज्तिमा की वजह से हफ्ते का आगाज कुछ गैर मुतवक्के खबरों या काम की जगह पर किसी अचानक तब्दीली से भी हो सकता है। ये तब्दीलियां शुरू में शायद आपको बोझल लगे, लेकिन तवील मुद्दती बुनियादों पर ये आपके हक में बेहतर साबित होंगी। आपके अंदर एक नई उमंग और जोश पैदा होगा, खास तौर पर अपनी आमदन बढ़ाने और अपने तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप काफी मुतहर्रिक रहेंगे। ये हफ्ता एक ऐसी खामोश दस्तक के साथ शुरू होगा जो आपको तरक्की के नए मौके की तरफ बुलाएगी। आपकी सफारती सलाहियतें और दूसरों के साथ खुश अखलाकी से पेश आना इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी तकवीयत साबित होगी। आगाज में की गई थोड़ी सी मेहनत आपको पूरे हफ्ते के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम कर देगी। बुर्ज अकरब के वो अफराद जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से दाखिली कशमकश, पोशीदा खौफ और माली अदम इस्तेहकाम का शिकार थे, उनके लिए सितारों की मौजूदा चाल एक गहरे बदलाव और नई कव्वत के उभरने का इशारा दे रही है। अकरब की फितरी ताकत उनकी कव्वत इरादी है और ये हफ्ता आपको अपनी उसी छपी हुई ताकत को इस्तेमाल करते हुए हालात का धारा मोड़ने का भरपूर मौका फराहम करे। अब वक्त पुरानी बातों को पीछे छोड़कर एक नए अज़्म के साथ आगे बढ़ने का है, क्योंकि आपकी शख्सियत में एक ऐसा निखार आने वाला है जो आपके हरीफों को भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर कर देगा। हफ्ते का आगाज आपके लिए कुछ चैलेंजिंग लेकिन इंतहाई तामीरी साबित होगा। आप खुद को ज़हनी तौर पर बहुत अलर्ट महसूस करेंगे और आपकी हिस्से इदराक, इंट्यूशन बहुत तेजी से काम करेगी। आगाज में आपको कुछ ऐसे फैसले करने पड़ सकते हैं जो बज़ाहिर मुश्किल लगे, लेकिन मुस्तकबिल में वही आपकी कामयाबी की बुनियाद बनेंगे। समाजी तौर पर आपकी साख में बेहतरी आएगी और लोग आपकी राय को अहमियत देना शुरू करेंगे। सितारों की पोजीशन बताती है कि आपकी कायदाना सलाहियतें उभर कर सामने आएंगी और आप मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल को भी अपने हक में करने का फन सीख जाएंगे। ये हफ्ता आपको अपनी सलाहियतों को मनवाने के कई सुनहरी मौके फराहम करेगा। आपके 10वें घर में केतु की मौजूदगी आपको काम की जगह पर थोड़ा सा बेजार या लाताल्लुक कर सकती है, जहां आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का सलाह नहीं मिल रहा या आपकी कोशिशों को सही मानों में पहचाना नहीं जा रहा। दूसरी तरफ चौथे घर पर राहु आपकी तमाम तर तवज्जो घर, जायदाद और खानदानी मामलात की तरफ मबजूल करवाएगा, लेकिन ये घर के माहौल में थोड़ी बेचैनी और गैर यकीनी सूरत हाल भी पैदा कर सकता है। कामयाबी का राज ये है कि आप काम और घर के दरमियान एक मजबूत तवाजुन बरकरार रखें और अपनी
जज्बाती कैफियत को किसी के सामने जाहिर ना होने दें। आपकी खामोशी इस वक्त आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसे हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल करें। साकवा, घर में 3 अहम सियारों का इज्तिमा ये जाहिर करता है कि आपका कैरियर इस हफ्ते दूसरों के साथ जुड़ा हुआ है। शराकतदारी, पार्टनरशिप और अवामी ताल्लुकात आपके लिए कामयाबी की कुंजी साबित होंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो नए मुआहिदे तय पा सकते हैं जो आपके कारोबार को नई वसात देंगे और मार्केट में आपकी साख मजबूत करेंगे। नौकरी पेशा अफराद के लिए ये वक्त अपने साथियों के साथ मिलकर चलने का है, क्योंकि अकेले काम करने के बजाय टीम वर्क आपको ज्यादा बड़े और मुस्बत नताइज देगा। अगर कोई सरकारी मामला, लाइसेंस या कॉन्ट्रैक्ट तवील अरसे से रुका हुआ था तो इसमें गैर मामूली पेशरफ्त होने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। माली लिहाज से ये हफ्ता बर्ज अकरब के लिए इंतहाई मुबारक और मुनाफे बख्श साबित होने वाला है। आपके 8वें घर में मुश्तरी और ज़हरा का मिलाप अचानक दौलत के हुसूल की मजबूत निशानदही कर रहा है। अगर आपका पैसा किसी वरासत, इंश्योरेंस, टैक्स रिफंड या पुराने फंड्स में अटका हुआ था तो इस हफ्ते इसके मिलने की कोई सूरत पैदा हो जाएगी। जो लोग स्टॉक मार्केट, कम्युनिटी या तवील मुद्दती बचत स्कीमों से वाबस्ता है उन्हें गैर मुतवक्का बड़ा मुनाफा मिल सकता है। आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर की माली हालत में बेहतरी आएगी, जिसका बराह रास्त फायदा आपकी बचत में इजाफे की सूरत में निकलेगा। आपको आमदन के कुछ ऐसे पोशीदा जराए मिल सकते हैं जिनका आपने पहले तसव्वुर भी न किया था। ताहम 7वें घर के सियारे खबरदार करते हैं कि किसी भी नए माली मुआहिदे या कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले बारीक बीनी से जांच पड़ताल कर लें, ताकि मुस्तकबिल में किसी पेचीदगी से बचा जा सके। 5वें घर में ज़हल की मौजूदगी आपकी औलाद और मोहब्बत की जिंदगी में थोड़ी संजीदगी और नज़्म व ज़ब्त का तकाजा कर रही है। मोहब्बत के मामलात में आपको महसूस हो सकता है कि आपका साथी आपको वो वक्त या अहमियत नहीं दे रहा जिसके आप हकदार हैं, या ताल्लुकात में एक किस्म का सर्द महरी का एहसास पैदा हो सकता है। यहाँ ज़हल आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है, लिहाजा जज्बाती फैसले करने से गुरेज करें। औलाद की तालीम, उनकी सोहबत और इखलाक के हवाले से आपको इस हफ्ते गैर मामूली तवज्जो देनी होगी, क्योंकि उनका कोई अमल आपकी जहनी परेशानी का बायस बन सकता है। वो अफराद जो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए 7वीं घर के सैयारे हालात को मुकम्मल तौर पर साजगार बना रहे। रिश्ते की बात पक्की होने, मंगनी तय पाने या निकाह की तारीख मुकर्रर होने के लिए ये वक्त इंतहाई मौजू है, लेकिन मरीफ की पोजीशन की वजह से खानदान के बड़ों के दरमियान किसी छोटी सी बात या रस्मो रिवाज पर इख्तिलाफ राय पैदा हो सकता है। आपकी नर्म मिजाजी, दूर अंदेशी और लचकदार रवैया इस सूरत हाल को बिगड़ने से बचा सकता है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं वो अपने पार्टनर के साथ मुस्तकबिल के बड़े मंसूबे बनाते नजर आएंगे। बैरून मुल्क सफर के हवाले से ये हफ्ता अकरब अफराद के लिए मिले जुले नताइज लाएगा। अगर आपका पेशा वराना काम बैरून मुल्क से वाबस्ता है तो वहां से माली फायदा यकीनी होगा, लेकिन जाती या सयाहती सफर के लिए अभी कुछ तकनीकी या कागजी रुकावटें दरपेश आ सकती है। 8वीं घर के सैयारे बताते हैं कि अगर आप इस हफ्ते कोई सफर इख्तियार करेंगे तो वो किसी खास मकसद, तहकीक या बड़े माशी फायदे के लिए होगा, महज सैर सपाटे के लिए नहीं। अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को हर वक्त अप टू डेट रखें, क्योंकि कोई भी लापरवाही बड़े मौके के ज़िया का बायस बन सकती है। बच्चों के हवाले से बात करें तो बच्चों के मिजाज में इस हफ्ते थोड़ी जिद्दी फितरत, खामोशी और चिड़चिड़ापन नमाया हो सकता है। ज़ुहल के असर की वजह से वो अपनी पढ़ाई में सुस्त रवि या तवज्जो की कमी का शिकार हो सकते हैं, जिसके लिए उन्हें डांटने के बजाय मोहब्बत से हौसला अफजाई की जरूरत होगी। सेहत के हवाले से बच्चों के गले, दांतों, कान या पेट की तकलीफ सामने आ सकती है, इसलिए उनकी खुराक और मौसमी तब्दीलियों से बचाव का खास ख्याल रखें। उनकी नई दोस्तियों और सोशल मीडिया की सरगर्मियों पर खामोशी से नजर रखें, ताकि वो अपनी तवानाई दुरुस्त समत में सर्फ करे। बुर्ज अकरब के लिए इस हफ्ते का सबसे बड़ा सबक बर्दाश्त और मुस्तकिल मिजाजी है। आपके सितारे आपको एक बड़ा माली उरूज देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने गुस्से और जल्दबाजी पर काबू पाना होगा। अपनी कामयाबियों का ढंडोरा ना पीटे
और अपनी अगली चाल को खुफिया रखे। ये वक्त खामोशी से अपनी बुनियादें मजबूत करने का है, ताकि जब आपका वक्त आए तो दुनिया आपकी कामयाबी देखकर दंग रह जाए। बुर्ज अकरब के अफराद सितारों की नहूसत से बचने और अपनी माली व रूहानी तरक्की के लिए आपका हाकिम सैयारा मरीह है। इसलिए सुर्ख रंग की चीजें मसलन मसूर की दाल, गड़ या गोश्त का सदका करना बेहतरीन है। इसके अलावा हफ्ते के दिन किसी जरूरतमंद को जूते या चमड़े की बनी हुई कोई चीज देना आपके रास्ते की बड़ी रुकावटें दूर करेगा। इस हफ्ते रोजाना अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ 313 मरतबा या जब्बारो या कहार का विर्द करे। ये आपके दुश्मनों की चालों को खाक में मिला देगा। हर नमाज के बाद अपरे 33 मरतबा या रज़्ज़ाको या वहाब पढ़ना अपनी आदत बना ले। इससे रिस्क में ऐसी बरकत होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी और आखिरी 2 सूरतें पढ़कर अपने ऊपर और घर के चारों कोनों पर दम करें, ताकि हासिदीन की नजर और राहु के मनफी असरात से महफूज रहे। उम्मीद है बर्ज अकरब स्कॉर्पियो के लिए सितारों के अहवाल पर मबनी ये तफसीली प्रोग्राम आपके लिए मशअले राह साबित होगा और आपको जिंदगी के पेचीदा मामलात सुलझाने में मदद देगा। याद रखिए कि सितारे सिर्फ आने वाले वक्त का इशारा देते हैं। असल फैसला आपकी मेहनत, सच्ची नीयत और अल्लाह ताला की तदबीर से होता है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो उसे अपने प्यारों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते सितारों के नए और दिलचस्प अहवाल के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।